गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग अपनी साइंस की बुक का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है जंतुओं में पोषण। सबसे पहले सारे बच्चे अपनी बुक्स खोलिए, पेज नंबर 15। बच्चों, ये जो लेसन है आपका जंतुओं में पोषण, ये लेसन आपका बायोलॉजी की कॉपी में होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जंतुओं में पोषण के बारे में। बच्चों, आप सभी जानते हैं ना कि जंतु क्या होते हैं। जंतु आपके जानवर भी होते हैं और जंतु आपके कीड़े मकोड़े भी होते हैं और जंतुओं में इंसान भी आता है। जैसा कि हमने अपने पुरानी वाली बुक्स में पढ़ा था कि सभी जंतु तथा मानव आवश्यक पोषक तत्वों को या तो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब सामने या पीछे से, किसी जंतु को खाकर या पौधे को खाकर ग्रहण करते हैं। तो जंतुओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन के आधार पर इन जंतुओं को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। बच्चों, जो मैंने आपको बताया जंतुओं में पोषण, इसका अर्थ ये है कि जंतु, चाहे वो कोई जानवर हो, मनुष्य हो या फिर कोई कीड़ा ही हो, जो भी आप ग्रहण करते हैं, चाहे वो आपने किसी पेड़ पौधे से लिया हो या फिर आपने स्वयं किसी जंतु को खाया हो, तो जो भोजन ग्रहण करने की क्रिया होती है वो जंतुओं में पोषण कहलाती है। और जंतुओं में पोषण 3 प्रकार से होता है। पहला प्रकार होता है शाकाहारी। बच्चों, जैसा कि आप लोग अपनी पुरानी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, शाकाहारी वो जंतु होते हैं जो कभी भी मांस नहीं खाते हैं। वो सिर्फ पेड़ पौधों पर और घास फूस, फलों और सब्जियों पर ही आधारित होते हैं। वो आपके शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे गाय, आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ शाकाहारी हैं, वो कभी भी मांस नहीं खाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मांस खाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मांसाहारी के बारे में। मांसाहारी जंतु वो जंतु होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं, मतलब उन्हें पेड़ पौधों से, फलों से, सब्जियों से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ मांस ही खाते हैं और मांस खा के ही अपना जीवन वहन करते हैं और अपना पेट भरते हैं। जैसे शेर, चीता, ये जो आपके शेर होते हैं, शेर को आपने कभी घास खाते हुए देखा है? शेर भूखा रह लेगा लेकिन वो कभी भी घास नहीं खाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सर्वाहारी के बारे में। बच्चों, सर्वाहारी क्या होता है? सर्वाहारी, जैसे नाम है सर्वाहारी, तो नाम में ही इसकी परिभाषा है। सर्वाहारी वो जंतु होते हैं या वो जीव होते हैं जो पेड़ पौधे भी खाते हैं और मांस मछली भी खाते हैं। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है सर्वाहारी का? मनुष्य। मनुष्य जो है वो पेड़ पौधे, सब्जी, फल भी खाता है और क्या खाता है? मांस भी खाता है। इसलिए मनुष्य जो होता है सर्वाहारी कहलाता है। बच्चों, आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, शाकाहारी को इंग्लिश में हर्बीवोरस कहते हैं, मांसाहारी को इंग्लिश में कार्निवोरस कहते हैं और सर्वाहारी को इंग्लिश में ओमनीवोरस कहते हैं। रुकिए, मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। बच्चों, एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए। शाकाहारी वो होते हैं जो शाक यानी सब्जी, फल और फल फूलों पे ही डिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो सिर्फ आपके पेड़ पौधों को खाते हैं। मांसाहारी वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मांस पे डिपेंडेंट होते हैं। और सर्वाहारी आपके वो जंतु होते हैं जो पेड़ पौधे, सब्जी, फल भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। बच्चों, पेज नंबर 15 को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और मैं आपको आगे का लेसन अगले वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।